नमस्कार दोस्तों पश्चिमी बंगाल की राजनीति में इस समय एक ऐसा घटनाक्रम चर्चा का विषय बना हुआ जिसने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चर्चा तृणमूल कांग्रेस की युवा नेता और सांसद सयोनी घोष को लेकर के हो रही है। वही सयोनी घोष जिन्हें कभी पार्टी का उभरता हुआ चेहरा माना जा रहा था, जिन्हें युवा नेतृत्व की सबसे मजबूत कड़ी के रूप में पेश किया जा रहा था, लेकिन अब खबर है कि पार्टी संगठन में हुए बड़े बदलाव के बाद सयोनी घोष को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। इसके बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर और तेज हो गया। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी नेतृत्व को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। दरअसल पिछले कुछ समय से तृणमूल कांग्रेस के भीतर अंदरूनी खींचतान की खबरें सामने आती रही है। कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इसी बीच दिल्ली में हुई कुछ राजनीतिक मुलाकातों ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल की राजनीति अब केवल विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि पार्टियों के भीतर चल रही गतिविधियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। इसी पृष्ठभूमि में तृणमूल कांग्रेस ने संगठन में कई बड़े बदलाव किए। सबसे ज्यादा चर्चा सयोनी घोष को लेकर के हुई, क्योंकि वह लंबे समय तक युवा तृणमूल कांग्रेस का मुख्य चेहरा मानी जाती रही है। उन्होंने चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सोशल मीडिया से लेकर जनसभाओं तक पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा। यही वजह कि जब संगठन में फेरबदल में उनका नाम चर्चा में आया तो राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसे सामान्य बदलाव की तरह नहीं देखा। कई लोगों का मानना है कि यह फैसला केवल संगठन में बदलाव नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत भी हो सकता है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इसे नियमित संगठन में बदलाव की प्रक्रिया बताई जा रही है। पार्टी का कहना है कि समय समय पर संगठन को मजबूत करने के लिए ऐसे बदलाव किए जाते हैं और इसका किसी व्यक्तिगत विवाद से संबंध नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल इस घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख रहा है। उनका दावा कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और नेतृत्व उस पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश भी कर रहा है। सयोनी घोष को लेकर एक और दिलचस्प बात यह है कि उनके समर्थकों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के बीच लगातार चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है। क्या वह पहले की तरह सक्रिय रहेंगी या फिर बंगाल की राजनीति में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बड़ा बयान सामने नहीं आया, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चाएं लगातार जारी है। यही वजह कि बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग आने वाले दिनों का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यह केवल संगठन में बदलाव की प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य है या फिर अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा, लेकिन इतना जरूर है कि सयोनी घोष को लेकर शुरू हुई यह चर्चा बंगाल की राजनीति में नई बहस को जन्म दे चुकी है। अब आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।